मैं इंग्लिश समझता हूँ, मैं इंग्लिश वीडियो समझता हूँ, मैं इंग्लिश मूवी समझ सकता हूँ, बट जब मेरी टर्न आती है स्पीकिंग की, तब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के साथ है, जो स्कूलिंग से लेके बच्चे ग्रेजुएट लेवल तक अभी भी वो स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। सो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम इनफैक्ट एक फ़ियर के अंदर है, एक फ़ोबिया के अंदर है, जो आप लोगों ने फ़ोबिया खुद के अंदर क्रिएट किया है। यहाँ पे इंग्लिश आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन समवन स्पीक्स. I do understand movies, YouTube videos when someone speaks or someone talks about that. I do understand. But when it comes to speak English, when it's my turn, my mind gets blank. So this is the one of the issue right now कि बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम अभी है. So again I'm saying जो मोस्टली जो लोग बोल नहीं पा रहे लैंग्वेज, वो एक चीज़ से उनके जो ऑब्स्टेकल्स जो रुकावटें बन रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन के अंदर, वो है उनका फेयर। उनका फेयर क्या? मिस्टेक्स ना हो जाए। हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी मेंटालिटी है, जो बंदा गलती करे उसको पुनिश दे। अगर आप फेल होते हो, यू विल बी punished if you are going not going to meet any particular marks things or scoring in an academic, you will be getting punished. That means हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर ऐसे रोल थोपती है, ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं जो कि हमें मिस्टेक्स करने पे क्या करते हैं, पुनिश देता है। सो अब वो वक्त गुजर गया। अब आपका काम क्या है? मिस्टेक्स करना है, गलती कर। जब गलती करोगे तभी तो कुछ करोगे ना। गलती करोगे, आपको पता चलेगा कि मेरा फॉल्ट लाइन कहाँ पे है, मेरी कमजोरी कहाँ पे है, मुझे किस जगह पे इंप्रूव करना है। ठीक है। और एक प्रॉब्लम है जो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ साउंडिंग फूलिश। You think like if I keep speaking like anything in front of anyone, if I do any kind of thing which is not a good or any mistake I commit there, and people will laugh at me. Do you know who laughs over the people who are just working hard? हमेशा वो लोग हंसते हैं दूसरों के ऊपर जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। हमेशा वो लोग बात करते हैं दूसरे के बारे में जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आपको उसी के कैटेगरी के अंदर जाना है या फिर अपने आप के ऊपर आपको काम करना है। सो फियर ऑफ बीइंग जज्ड, लेट द पीपल स्पीक, लेट द पीपल बाक। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप टेलिंग यू पीपल। सो लोगों को बोलने दो, गलतियां करो, गलतियां करोगे तभी चीजें सीखोगे। सो आपका ब्रेन क्या प्रेफर करता है? जब आपको लगता है कि मैं गलती करूं, क्या पता मैं सही बोलूं या गलत बताऊं, then that's time your brain prefers there to be in silent mode, और आप छिप करके बैठते हो वहां पे। तो इससे क्या होता है? आप सप्रेस होते हो, आपको क्रिएटिविटी गेट सप्रेस देयर। सो आई एम ऑलवेज टेलिंग यू पीपल, keep improving. This is the main reason why I'm trying to tell you. I'm trying to tell you. So why English became a subject for you? आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों बना है? स्कूल्स के अंदर हमें क्या सिखाया गया? ग्रामेटिकल रूल्स, एग्जाम्स के अंदर टॉप करना, मार्क्स बेस्ट टॉप नॉच होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग आंसर्स। हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि इस अंग्रेजी को, इस इंग्लिश को हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कैसे करें, इस अंग्रेजी को हम सोर्स ऑफ इनकम कैसे करें। क्योंकि आज बहुत सारी कंपनीज हैं, whosoever people is having the good communication, obviously you got a lot of opportunities in future, and especially जब आपके पास knowledge है and you have a good communication skill, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है to represent yourself, how you're going to put yourself in front of audience. So I'm saying you do not let your brain to be in the silent mode. अपने दिमाग को मत बता कि मुझे साइलेंट मोड में रहना है। गलतियां करो, फेयर होगा तो समझो आप एक रेस से बाहर जा रहे हो। ठीक है। सो हमें यही एकेडमिक जो अप्रोच है हमारे पास पिछले 50-60 सालों से चलता आ रहा है। यू जस्ट नीड टू अवॉइड दैट, यू जस्ट नीड टू गेट द हेल आउट दैट थिंग, द एकेडमिक अप्रोच, एंड नीड टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ। सो हमारा ब्रेन एक और जो प्रॉब्लम है, जो स्पीकिंग जो लर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पहले से ट्रांसलेट करते हैं। दिस इज अ मेन रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू स्टार्ट थिंकिंग फर्स्टली इन योर मदर टंग। लाइक हम जब हमारे पास जो हिंदी है या उर्दू है, अब जब भी हमें कुछ इंग्लिश बोलना पड़ता है, हम पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं ब्रेन के अंदर। सो द प्रोसेस इज टेकिंग टाइम। वो प्रोसेस टाइम लेता है, उसके बाद आप स्पीक करते हो। सो जो प्रोसेस थिंकिंग देन ट्रांसलेटिंग टेक्स अ गुड टाइम, और उतना टाइम लोगों के पास नहीं है। और जितना टाइम आप लेते हो स्पीकिंग के अंदर, उससे क्या होगा? आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी। Obviously that will go down. So don't think about like I just need to think about in my own language now, then I will try to speak. No, whenever it comes in, anything comes in your mind about this in English, you start speaking. It's not a big deal. You start speaking. I really love to play a cricket, I really love to go to the market, I really love to do in the social media scrolling things, so I want to go there here. You can make a lot of sentences, nobody's watching you. And the one important thing, start shooting yourself, start recording yourself. अब छोटे बच्चे हो, एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में, ग्रेजुएट हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट जिस भी क्लास के अंदर हो, एक कैमरा ले लो और खुद को शूट करो। हाई, माई नेम इज दिस एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस दैट। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप अपलोड कर गए, व्यूज नहीं आएंगे, इट्स ओके। बट एक साल के बाद, इट्स गारंटी, आफ्टर 1 ईयर आपकी जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होगी टॉप नॉच होगी।
And you'll be the person who will be going to monitor your progress since from the beginning of the speaking till the position you're looking for. तो आपको डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. और सबसे बड़ी डिफरेंस क्या होती है अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग के अंदर. अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज अ पैसिव एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज एक्टिव. हाउ? देखो, अंडरस्टैंडिंग नीड्स समझना हमें क्या चाहिए. लिसनिंग, रीडिंग, राइट. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझने के लिए आपको लिसन पहले सुननी पड़ेगी. जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट यू आर लिसनिंग. ओके. उसके बाद एक और तरीका रीडिंग के लिए, यू जस्ट रीड अ बुक. ठीक है, बुक को पढ़ रहे हो तो आप समझ पा रहे हो. तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये दो चीज चाहिए. स्पीकिंग के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस एंड मस्कुलर पावर ऑफ योर माउथ. तीन चीजें हैं: कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस एंड माउथ मूवमेंट जो आप करते हो. जस्ट ऐसे दीज क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं ये तीन चीजें कर रहा हूं. मैं कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूं एक मिरर के सामने, एक कैमरा के सामने, या प्रैक्टिस में कर रहा हूं, या फिर मेमोरी सॉरी माउथ की जो मोमेंटम है वो मैं कर रहा हूँ. हाँ, दो चीज़ आप कंफर्म कर रहे हो, वो है अंडरस्टैंडिंग, दैट्स लिसनिंग एंड रीडिंग. सो यू जस्ट नीड टू do practice. Practice is something that's going to build your confidence and it's going to make your path streamlined. So the next thing is you never train your speaking muscles, obviously. So the biggest mistake you are making, you wait perfect grammar, perfect sentences, perfect accent. You don't need to do that. लोगों को आपकी मैसेज सुननी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड होनी चाहिए आप क्या बोल रहे हो. So stop making mistakes. Don't be in the conservative mentality. You can change a lot of things. And the fluency never comes from perfection, obviously. Fluency comes from daily mistakes. When you commit everyday mistakes, your brain gets used to it, that today I'll be committing this mistake. And once the moment you're committing the mistake, you're able to identify, आपको पता लगता है मैंने गलती कहाँ पे कर दी, मेरी फॉल्ट लाइन कहाँ पे है, मेरी कमजोरी कहाँ पे है. मिस्टेक्स जरूरी है इंसान की जिंदगी में, फेलियर्स जरूरी है कि इंसान की लाइफ के अंदर. ये कि इंसान को एहसास दिलाता है कि मेरे भाई आपको किस जगह पे इंप्रूव करना है. सो फ्लुएंसी कम्स, या व्हेन व्हाई योर माइंड गोज ब्लैंक. मैंने बता दिया कि आपका जो ब्रेन होता है, आप जब भी अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आपका जो ब्रेन है ये ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रांसलेट करते हो, आप चीज़ों को ट्रांसलेट करते हो. Like if you need to talk with me and you will stop thinking firstly like what should I just talk about, so you'll think. So I don't think, okay, I don't think, I speak whatever comes in my mind, I'll speak about it. So you'll stop thinking. So these things will take time to get the final product of speaking. तो ये चीज़ें आप सोचो मत, आप गलतियाँ कर दो. But if you don't have to become the perfect, no one is perfect in this world. Just try and try. And you don't your translation causes delay, it causes panic, silence. ठीक है, कभी कभार हम बोलते हैं कि जब हमारा इंटरव्यू होता है, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं अचानक से ब्लैंक होता हूँ. क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग मैन. आप सोचते हो उस टाइम पे मैं क्या बोलूँ. डोंट डू दिस यार. एवरीवन इज लर्निंग, हर कोई सीख रहा है. सो जो नेट स्पीकर्स हैं, दे डोंट थिंक अ लॉट अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट स्पीक. And the simple truth is, no one is going to about to tell you like why did you consider your mother tongue, your Hindi language, your Urdu language? Did you learn grammatical rules? No. You did a lot of mistakes, right? When you were a kid, आपने mistakes बहुत सारे किए. आपने reading की उसके लिए, क्या बता दो, आपने reading really की अपनी language को सीखने के लिए? नहीं. You only listen, then you practice. That means you just work it on yourself. Not by grammar books. English is the same way. So how to start speaking English practical? Speak bad English every day, and speak even it's wrong. This is what I'm trying to tell you. Speak bad English. Start recording yourself in front of camera. Speak anything. I love to go here and there, anything, and upload it to YouTube. Let the people laugh. I'm saying you, let the people laugh at you. So, bad English today, good English tomorrow, obviously. So, silence means no improvement. If you keep silent yourself, there won't be any improvements. If you keep failing, committing mistakes, obviously you will see improvement. So, stop translating and start thinking small about the English. I'm going, I need help, I don't understand. Simple is powerful. You don't need to use complex words. कोई ज़रूरी word नहीं है, toughest word use नहीं करना है. ठीक है, अपने आप से बात करें. This is not madness, this is training. Describe what are you doing. I am walking, I am opening my laptop. Your brain is learning naturally. So English is a skill, not a subject. Okay, English skill होता है. जैसे एक skill को मतलब understand नहीं कर पाते हम, but skill को सीखा जाता है. Learning and understanding is a different thing. Okay, you don't actually study cycling, you practice cycling. Same with English. So final truth is, you're not bad at English, you are trained the wrong way. हमारी schooling गलत तरीके हुई है. That's why today is the main reason you're not able to speak properly. So you can fix it, obviously. You can speak, you just need the right method, which I already gave. Stop trying to speak perfect English, start speaking real English. And one important thing, every day you need to listen podcast. Podcast means audio files, 5 minute
BBC इंग्लिश का सुना करो एवरीडे 5-5 मिनट। उसके बाद जब टाइम गुजरेगा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20, 1 आवर, trust me, you will see results after 6 months only if you're going to follow it the best way I gave you. And next video I'll be just making, let's see. By this time, take care and have a great day, and do subscribe this channel as well. I really need your support. Bye bye and take care.